नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ, और यह बड़ी खबर है उज्जैन मामले से जुड़ी हुई। एटीएस आईजी ने एक बयान दिया है और उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि जो बैग से संदिग्ध विस्फोटक मिला था वो मामला अब पूरी तरह से खुल गया है। दो लोग हिरासत में लिए गए हैं। संजीव शमी ने यह जानकारी दी है। एटीएस के आईजी हैं संजीव शमी। एक फर्जी आधार कार्ड की कॉपी मिली है, उन्होंने यह भी बताया, और इस बिना पर जो स्केच बनाया गया था उसके बिना पर दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि उज्जैन में एक हॉस्टल से एक बैग बरामद हुआ था। यह संदिग्ध बैग था और इसके अंदर से विस्फोटक मिला था। और इस विस्फोटक का साजिशकर्ता कौन था, इसके पीछे किस तरीके की प्लानिंग थी, किसने ये प्लानिंग की थी, ये एक बड़ा सवाल था। एटीएस की तरफ से कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एटीएस आईजी संजीव शमी ने यह जानकारी दी थी कि हम केस को सुलझाने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। 3 ऐसे संदिग्ध लोग हैं जिनके पास पत्र पहुंचने वाले हैं। आज फिर से एक बार एटीएस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यह बताया गया कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एटीएस के आईजी संजीव शमी ने यह बयान दिया कि एक फर्जी आधार कार्ड की कॉपी भी मिली और यह कॉपी यहां पर रुकने के लिए एक शख्स ने जमा करवाई थी। कौन ये लोग थे, इसके बारे में सवाल बना हुआ था। आज उसका खुलासा हुआ है। आखिर उज्जैन को कौन दहलाने की साजिश रच रहा था। एक तरह से यह भी माना जा रहा है कि कई जगहों पर बम प्लांट करने की कोशिश की जा रही थी और विस्तार से इस बारे में कुछ खुलासे होंगे, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत में यह बता दें, क्योंकि एटीएस के आईजी संजीव शमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह जानकारी अभी दी है कि 2 लोगों को इस संबंध में हिरासत में लिया गया है। आशीष और सुशील का नाम उन्होंने लिया है। आशीष और सुशील नाम के 2 शख्स हिरासत में हैं। सिक्योरिटी एजेंसी कर्मचारी सुशील मिश्रा ने ये एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक इस हॉस्टल में रखा था। एक बार फिर से बता दें, खुलासा किया एटीएस के आईजी संजीव शमी ने कि सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी सुशील मिश्रा ने ये एक्सप्लोजिव, ये विस्फोटक यहां पर रखा था। और एक और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि लोकायुक्त पुलिस के कांस्टेबल आशीष चंदेल ने यह पूरी प्लानिंग की थी, ये पूरी साजिश रची थी। कुछ साथियों को फंसाने की साजिश थी और अपने साथियों को फंसाने के लिए यह पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया। इसके अलावा भी कुछ और मंसूबे थे क्या इन लोगों के, ये भी पूछताछ के बाद कुछ हद तक साफ होगा। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे काफी आगे बढ़ते हुए इस मामले का खुलासा किया है एटीएस की टीम ने। और एटीएस के आईजी संजीव शमी ने यह जानकारी दी कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन 2 लोगों के नाम आशीष और सुशील हैं। इन्हीं ने यह पूरी प्लानिंग की थी। सिक्योरिटी एजेंसी कर्मचारी सुशील मिश्रा ने यह एक्सप्लोजिव उस हॉस्टल में रखा था और इस प्लानिंग को अंजाम देने वाला आशीष चंदेल था। आशीष चंदेल लोकायुक्त पुलिस का कांस्टेबल है और उसने यह पूरी प्लानिंग की थी। अब तक जो जानकारी एटीएस के जरिए दी गई है उसके मुताबिक इन लोगों की कोशिश अपने कुछ साथियों को फंसाने की थी और अपने साथियों को फंसाने के लिए ही यह विस्फोटक यहां पर रखा गया। क्योंकि जैसा हॉस्टल मैनेजर की तरफ से बयान आया था कि एक शख्स आया, एक कमरा उन्होंने लिया, बैग वहां पर रखा, एक वोट आईडी की कॉपी जमा कराई गई और तुरंत उस शख्स ने यह कहा कि उसे खाना खाने के लिए जाना है और वो खाना खाकर आएगा। इसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी है वो पूरी की जाएंगी, लेकिन पहले उसे खाना खाना है। यानी कि बैग रखने के लिए वो शख्स आया था और इसके तुरंत बाद यहां से चला गया।